का अंतिम दिन है। शाम को प्रचार का शोर थम जाएगा और इसके पहले आज इस अंतिम दिन सभी दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर उपचुनाव है और पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें भारी बहुमत से जीत दिलाने के लिए एनडीए ने अपना पूरा कुनबा लगा दिया है। बीजेपी के कई स्टार प्रचारक दिन रात चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। एक एक वोटर से जनसंपर्क किया जा रहा है। बीजेपी के नीरज सिन्हा के टक्कर में जनसुराज से प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में हैं, जबकि आरजेडी से रेखा गुप्ता ने इस उपचुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। 3 अगस्त को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा शाम में, और उससे पहले सभी राजनीतिक दल जो जिन की तरफ से यहां पर चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार को उतारा गया है, उन्होंने जनसंपर्क के जरिए लोगों से अपने लिए वोट की अपील करने के साथ साथ यहां पर पूरी ताकत झोंक रखी है। अगर आज इस अंतिम दिन के चुनावी प्रचार की बात करें तो आज खुद नितिन नवीन जो हैं बीजेपी के तरफ से यहां पर लोगों के बीच होंगे और अपील की जाएगी अपने समर्थन के साथ लोगों को। और ये देखिए, ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बीजेपी का पूरा कुनबा जो है वो आपको चुनाव प्रचार में उतरा हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि बीजेपी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण सीट, हालांकि बीजेपी का इसे गढ़ माना जाता है। बीजेपी यहां से लगातार जीतती रही है और नितिन नवीन चूंकि यहां से अभी तक विधायक रहे, और जब उन्होंने यहां से इस बांकीपुर विधानसभा सीट की बात करें, जब उसे छोड़ा तो उसके बाद इस सीट पर जब उपचुनाव हो रही हैं तो नितिन नवीन यहां की नब्ज को बेहतर तरीके से जानते और समझते हैं। लोगों के लिए उन्होंने जो काम किया है उसी का जिक्र एक बार फिर से उनकी तरफ से किया जाता हुआ। और देखिए, ये जो सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं बांकीपुर उपचुनाव को लेकर प्रचार का, चूंकि आज आखिरी दिन है और इस अंतिम दिन तमाम दिग्गज अपना पसीना जमकर बहा रहे हैं। एक बार फिर खुद बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे चुनाव प्रचार में जनता से विरासत बचाए रखने की अपील वो कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी नीरज सिन्हा के समर्थन में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे आज। और अंतिम समय में आरजेडी के लिए भी प्रचार में उतरे हुए हैं तेजस्वी यादव, जो चुनाव प्रचार में अपनी तरफ से ताकत झोंकते हुए दिखाई देते हैं। और ये जो तस्वीर है ये बांकीपुर की सीट के महत्व को जाहिर करती है कि बीजेपी के लिए ये सीट कितनी बड़ी हो जाती है। ये उसके लिए नाक और साख की सीट है। और यहाँ पर इस लिहाज से भी देखा जाए तो बीजेपी हालांकि ये बार बार कहती रही है कि इस सीट पर आपकी उम्मीदवार है रेखा गुप्ता जी, क्या लग रहा है टक्कर में है आप लोग? एकदम हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं स्पष्ट रूप से। तो देखिए, तेजस्वी यादव आपको नजर आ रहे होंगे जो चुनाव प्रचार के लिए उतरे हुए हैं। दूसरी तरफ आपको बीजेपी के तमाम नेता सड़कों पर बाइक रैली के जरिए, ताकि जनता से इस आखिरी वक्त में एक बार फिर से अपील की जा सके कि उनका आशीर्वाद वोट के तौर पर उनके उम्मीदवार को हासिल हो सके, नीरज कुमार सिन्हा को हासिल हो सके। और इस लिहाज से भी यहाँ पर ये रोड शो किया जाता हुआ। वहीं दूसरी तरफ आप तेजस्वी यादव को भी सुन रहे थे, हालांकि उन्होंने इस प्रचार में काफी वक्त बाद अपने प्रत्याशी के समर्थन में उतरकर प्रचार करना शुरू किया है, लेकिन अब वो पूरी ताकत जरूर झोंकते हुए दिखाई देते हैं, जो कह रहे हैं कि भाई हम बहुत आश्वस्त हैं। यहाँ पर रेखा गुप्ता जो कि आरजेडी की उम्मीदवार है वो यहाँ से जीत हासिल कर लेंगी जनता के आशीर्वाद से। और ये आशीर्वाद किससे मिलता है ये तो बांकीपुर की जनता तय करेगी। लेकिन आज जब प्रचार का आखिरी दिन है और आपको आज के बाद से ये प्रचार का शोर नजर नहीं आएगा, क्योंकि अब उसके बाद जनता के हाथ में वोट के जरिए ये तय करने की ताकत होगी कि बांकीपुर में किसका राज चलता है। बीजेपी जो इस सीट से नितिन नवीन के तौर पर हमेशा से जीती रही, को भी है कि हार रहे बांकीपुर। जनता का मूड क्या कराते हैं? जनता ना हरा रही है तो जनता का मूड है भाजपा को सबक सिखाना, रगड़ना।
रेखा गुप्ता जो है इस बार जीत जनता का आशीर्वाद मिलेगा? एकदम मिलेगा पूरा। हम तो घूम रहे हैं और लगातार हम तो हर जगह से फीडबैक भी ले रहे थे। लोगों का इस बार रुझान, अच्छी महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, कर्मठ महिला है, एक समाज सेवी रही है और लोकल है, लोगों के बीच की है। लेकिन कल भाजपा के भी जो लोग कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे कि हमने तो वार्ड सदस्य को, हमने तो मंडल अध्यक्ष को चुनाव लड़ाया है। किसको? जो नीरज सिन्हा है उनकी जीत को लेकर के दावेदारी कर रहे थे। इससे पहले वाले कैंडिडेट क्या थे? उनको क्यों बदला गया? भाई हमारे यहाँ तो भगवतिया देवी जैसी पत्थर तोड़ने वाली महिलाओं को राज्यसभा लालू जी ने बनाया। नियोजित शिक्षक जो है उनको हम लोगों ने विधायक बनाने का काम किया। ये लोग देखिए, नितिन नवीन भले नाम के राष्ट्र अध्यक्ष हों, लेकिन इनका चलता नहीं। इनको तो घर, सुरक्षा, एक दफ्तर दे दिया गया है कि आप बस यहीं बैठे रहिए और जो हम लोग बोलेंगे वहाँ अंगूठा लगाते रहिए। एक अपना क्षेत्र का भी उम्मीदवार नहीं तय कर सकता ये व्यक्ति। आप कह रहे हैं कि ये रबर और स्टाम्प वाले प्रत्याशी हैं। तो है ही ना भाई, नर्क बना के रख दिया नितिन नवीन ने बांकीपुर को। क्या कहिए? इस बार विकास होगा अगर रेखा गुप्ता जीतती है तो? देखिए, विकास के लिए तो अब विधायकों का काम होता है जन समस्याओं को। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि वो बहुत आश्वस्त हैं कि उनके उम्मीदवार जो है रेखा गुप्ता, उन्हें बांकीपुर की जनता जो है अपना आशीर्वाद देगी वोट के तौर पर। तो बांकीपुर में आज बीजेपी उम्मीदवार भी जमकर पसीना बहा रहे हैं। वे घर घर जाकर एक एक वोटर से संपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। 30 जुलाई को बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील वो कर रहे हैं। नीरज सिन्हा के साथ बीजेपी और एनडीए के नेताओं की एक बड़ी फौज भी खड़ी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा प्रचार कर रहे हैं। सुबह से ही घर घर जाकर के रोड शो भी है और तमाम जो भाजपा के अन्य नेता हैं, संजीव चौरसिया हों और बाकी लोगों, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए, ये मीठापुर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ से अभी रोड शो शुरू हो रहा है। और नीरज जी, आज आखिरी दिन, आज आपका चुनाव प्रचार है, घर घर जाकर के आपने घूमा है, क्या देख रहे हैं आप? बांकीपुर की जनता और हमारे अभिभावक जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं और जिस प्रकार से नितिन भैया का आशीर्वाद दिए थे और उनका विश्वास आज भी बांकीपुर के कार्यकर्ताओं के दिलों में है और मैं उन्हीं के लिए और मैं अपने लिए आशीर्वाद मांगा और सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। आपके लिए तमाम जो बड़े चेहरे एनडीए के थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, सब लोगों ने एक बड़ा रोड शो किया। लगता है रोड शो का ही बड़ा मैसेज गया लोगों के बीच में। हमारे सब बड़े भाई हैं। छोटा भाई जब कुछ काम करता है तो उसके लिए सभी लोग एक साथ आशीर्वाद देने के लिए आगे आते हैं। यही आशीर्वाद रूप में मुझे मिला। कितना विश्वास बना पाए हैं लोगों के बीच में आप अभी तक? क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का? बांकीपुर की जनता हमेशा विकास और विकास के कामों पर वोट की है। इस बार भी उसी कामों पर वोट करने जा रही है। स्वाभाविक रूप से उनका सींचा हुआ सीट है और जो क्षेत्र का विकास हुआ है वो जनता के विश्वास के साथ आगे बढ़ाए हैं। तो स्नेह के साथ कल आप सड़कों पे देखे हैं कि एनडीए के सभी गणमान्य लोग, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी गणमान्य नेता उपस्थित थे। तो जिस प्रकार से सड़कों पर जन सैलाब आशीर्वाद देने उमड़ा, ये इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी के पीढ़ी दर पीढ़ी जो संघर्ष सेवा के साथ क्षेत्र का विकास हुआ है, जनता स्वाभाविक स्पंदन और वंदन के साथ सड़कों पर उतरी है। तो पूरा पार्टी एनडीए एकजुट है। ये 5 पांडव का दल है, तो 5 पांडव धर्म के मार्ग पर सभी लोग यहाँ एनडीए प्रत्याशी को जिताने के लिए हम लाए हैं और ये परंपरागत सीट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। इसलिए सब लोग मिल करके यहाँ सभी दल एकदम एकजुट होकर के नीरज सिन्हा को। एक कार्यकर्ता के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके तमाम लोग मैदान में खड़े हैं। देखिए, पटना की जनता सड़कों पर है और लोगों में खुशी की लहर है
कि जो काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने किया है विकास का कार्य, उस कार्य को नीरज सिन्हा जी आगे बढ़ाएंगे। यानी कि जो लकीर खींचा है उसको और बड़ा करने का काम नीरज सिन्हा करेंगे। लकीर को आगे बढ़ा रहे हैं आप भैया। ये शुरू से ही मैं मंडल में भी काम किया, एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। मंडल में भी मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए। मैं इसे अब पूरे बांकीपुर में उस लकीर को मैं बढ़ाऊंगा और नितिन भैया के छाया रूपी में रह करके मैं काम करूंगा। तो बिल्कुल देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, किस तरीके से एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गया, उसके बाद तमाम पार्टी के नेता, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कार्यकर्ता हो या एनडीए के घटक दल के नेता हो, सभी उस कार्यकर्ता, उस उम्मीदवार के पीछे मजबूती से खड़े हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और खबर गया जी से, जहां बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत के लिए मां मंगला गौरी मंदिर में पूजा और हवन किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने यज्ञ और पूजा कर प्रशांत किशोर की जीत के लिए प्रार्थना की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि बांकीपुर विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर की जीत होगी। इस विश्वास के साथ मां मंगला गौरी के दरबार में पूजा और हवन किया गया। हम लोग जो हमारे जन स्वराज के जो नेता हैं प्रशांत किशोर, वो बांकीपुर से उपचुनाव लड़ रहे हैं। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि बिहार की जो स्थिति दुर्दशा होते जा रही है, इसलिए हम लोगों ने जो उपचुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर, उनके विजय के लिए हमने मां मंगला गौरी के समक्ष चरणों में हमने आज यज्ञ अनुष्ठान किया है। उनका 3 तारीख को जो है उनकी विजय हो और बिहार जो है सभी राज्यों से आगे बढ़े और अच्छा प्रगति करे, इसके लिए हम लोगों ने आज यज्ञ किया है। मंगला गौरी की धरती पे आज हमारे जन स्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी बांकीपुर से उपचुनाव लड़ रहे हैं। तो उनकी विजय के लिए हम लोग एक कामना किए हैं, यज्ञ किए हैं